Good morning, respected principal, vice principal sir, and coordinator sir, and coordinator and all of your class teachers. Today, I am presenting my commerce department presentation. So, firstly, we start this presentation. I take permission from respected principal. Can I start now? Yes, please go ahead. So, once again, good morning to you all. So today we are starting our presentation in commerce and human life, daily human life. Like this. Workshop is commerce, daily human life. What the importance of commerce in our daily human life? Today we are presenting me and my colleagues, Ritik sir and Srishti ma'am. We three are presenting commerce in daily human life. Thank you. Next slide. What is commerce? Commerce is the exchange of goods and services between business. Commerce is the trade of goods, service, or other things of value between companies or organizations. Firstly, I take my permission to respected principal because lots of teachers not get properly in English, so we try to speak in the Hindi and English both of sides. So कॉमर्स क्या है? कॉमर्स हमारे जीवन का एक हिस्सा है जिसमें हम बिजनेस करते हैं, अपनी अर्निंग के सोर्सेज चलाते हैं, जिससे हमारा जीवन अच्छे से चलता है. उसका सारी चीजें क्या होती है? कॉमर्स है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को भी अच्छे से अपनी ह्यूमन लाइफ में नीड्स के अकॉर्डिंग करते हैं. Organization in the broad sense, government try to manage trade to make them people happier and healthier, to sustain jobs and making useful goods and services. जो भी गवर्नमेंट क्या करती है कि हमारे को किस चीज की जरूरत है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उस चीज को हमें प्रोवाइड कराती है, वो हमारे पास पहुंचता है, वो हमारे पास पहुंचता है हमारी नीड के अकॉर्डिंग. गवर्नमेंट उसको हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग. बिफोर वी स्टार्टिंग कॉमर्स, जब हमारा कॉमर्स स्टार्ट होता है तो हमारे इष्ट देव लक्ष्मी गणेश जी का सबसे पहले हम आवाहन करते हैं. तो इसलिए सबसे पहले मैं आवाहन करता हूँ अपने इष्ट देव लक्ष्मी गणेश जी का. श्री लक्ष्मी नमः गणेश जी सदा सहाय. हम अपने अकाउंट स्टार्ट करने से पहले, अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करते हैं, तब हमारा स्टार्ट होता है. तो मैंने यहाँ पर यही प्रदर्शित करने की कोशिश करी है कि हम उसको अब नेक्स्ट जो हमारा कॉमर्स है, सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स में तीन ब्रॉडली सब्जेक्ट्स आते हैं. वो कहते हैं अकाउंट, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स. हमारे थ्री ब्रांचेस हैं कॉमर्स की. तो कॉमर्स स्टार्ट करने से पहले हम जो है अपनी ह्यूमन लाइफ, जब तक हमारी ह्यूमन लाइफ स्टार्ट नहीं होती है उसके अकॉर्डिंग हम बिजनेस को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. तो फर्स्टली आई कॉल माय कलीग मिस्टर ऋतिक सर टू एक्सप्लेन द इकोनॉमिक्स. Thank you, sir. Good morning to all of you. Good morning, respected ma'am, vice principal sir, coordinator sir, and ma'am, and my colleagues. Today we study what is economics. Economics is totally based on our life, on daily life. Economics is the study of scarcity and its implication for the use of resources, production of goods and services, lot of production and welfare over time, and a great variety of other complex issues of vital concern to society. अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो साधन हैं उनसे हम किस तरीके से अपनी कमियों को, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, वो हमें अर्थशास्त्र सिखाता है, इकोनॉमिक्स सिखाता है हमें. The next slide. The branches of economics. Basically, we are studying economics from class 9. Why? Then commerce is started from class 11. Why? Because जो हम अपने संसाधनों को यूज करना जानते हैं, हम इतने एबल हो जाते हैं कि 9th क्लास से सीखना शुरू हो जाते हैं. अभी हम चेयर पर बैठे हैं,
वो क्या है, हमारा रिसोर्स है कि हम उसको यूज करके हम उसके ऊपर बैठे हैं। हमारे पास प्रोजेक्टर है जिसके द्वारा हम देख पा रहे हैं, वो हमारी क्या है, रिसोर्सेज है। दैट इज इकोनॉमिक्स। वो हमें इकोनॉमिक्स सिखाता है। इकोनॉमिक्स के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स micro. In the microeconomics, we study about opportunity, consumer, demand, supply, production. सारी चीजें हमारी डेली यूज में होती हैं। हम सप्लाई भी करते हैं, हम प्रोडक्शन भी करते हैं, हम मार्केट भी करते हैं, हम कंज्यूमर भी हैं, हम सप्लायर भी हैं, हम मार्केट जाते हैं। अपॉर्चुनिटी भी हमारे सामने डेली आती है। जब कोविड-19 आया, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई। यस और नो? यस। उस समय क्या हुआ, किसी की जॉब 20,000 की थी, किसी की 30,000 की थी, लेकिन उनको कंपनी ने निकाल दिया। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा एम्प्लॉइज की नीड नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है, वो अपने घर वापस आते हैं, उनको 20 की जॉब नहीं मिल रही है, या तो 15 की मिल रही है, या 12 की मिल रही है। तो वो क्या सोचेंगे, यार 12 की करने से अच्छा 15 की कर लेते हैं, 20 की मिलेगी नहीं, 10 की मुझे करनी नहीं है, तो 15 की कर लेते हैं। तो दैट इज मीन अपॉर्चुनिटी। बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव मींस अपॉर्चुनिटी। उसके अंदर उसके बाद आता है हमारा सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन लेवल, टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी मींस सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन हम रोज करते हैं, तो देयर इज इकोनॉमिक्स। हमें भूख लगी है, हम रोटी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, मींस यूटिलिटी। यूटिलिटी मींस इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स एंड डेली लाइफ। सपोज अभी हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अगर ये प्रेजेंटेशन हमारी 45 मिनट से एक्सीड हो जाती है, तो मैम का जो सेटिस्फैक्शन है वो निगेटिव हो जाएगा। अभी सेटिस्फैक्शन ठीक है, उसके बाद अगर ज्यादा एक्सीड हो जाती है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो दैट इज मीन टोटल यूटिलिटी देन मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी एक बार ऊपर जाने के बाद नीचे की ओर गिरने लगती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, इफ वी कंज्यूम 2 chapatis and we ate 4 chapatis, then what will happen? Can anyone tell me? क्या होगा हमारे साथ? हम एक चपाती खाएंगे, हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो भाई जाएगा। दूसरी चपाती खाएंगे, हमारा सेटिस्फैक्शन पहली वाली से थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जब पहली खाई थी उस समय मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। और तीसरी खाएंगे तो ठीक है, सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा कहेंगे, पेट जो है बहुत ज्यादा हैवी हो गया, चौथी अब खा नहीं पाएंगे। जबरदस्ती अगर आपको कोई खिला भी दे तो आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव चला जाएगा, एकदम निगेटिव चला जाएगा। तो आपने जो सेटिस्फैक्शन अच्छे के लिए करना चाहता वो आपका निगेटिव चला जाएगा। दैट इज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, जो हम डेली करते हैं अपनी लाइफ में, दैट इज इकोनॉमिक्स। एंड इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स, where we read, where we study, where we learn about the whole nation, means national income, our GDPs, gross domestic products, national income and per capita income, that is comes in macroeconomics. Macroeconomics is a wider area. GST, budget comes from economics. GST comes from economics. GST, what is GST? Goods and services tax. टैक्स कहाँ लगते हैं? इकोनॉमिक्स से हम सीखे हैं, तभी तो हम टैक्स लगा सकते हैं। बजट क्या होता है? व्हाट इज बजट? एनीवन? हम सब जानते हैं बजट क्या होता है। देश का बजट पता है कब आता है? अभी जो हमारा ईयर चल रहा है 2023, उसका बजट कब आएगा या आ गया है? फेब में आएगा। जो हमारा भी ईयर चल रहा है 22-23, एक्चुअली हम जो कॉमर्स वाले हैं, हमारा न्यू ईयर कुछ अप्रैल से स्टार्ट होता है। पहले मैं आपको बता दूं, हम 1 जनवरी को, ये हमारा न्यू ईयर नहीं है, ये अंग्रेजी नववर्ष है। ठीक है, हमारा जो न्यू ईयर
ईयर है, हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। हम थोड़े से अलग हैं, इसलिए हमें शायद लोग पागल भी कहते हैं, जिसको अकाउंटेंसी ईयर भी बोलते हैं, अकाउंटेंट ईयर भी बोलते हैं। ये जो हमारा होता है ये कैलेंडर ईयर होता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मैं पूछ रहा था जो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-23 स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 22 टू 31 मार्च 23, उसका बजट कब आएगा? फरवरी लास्ट मंथ ऑलरेडी आ गया। कई बार बेसिकली अभी मैं बता दूं, कुछ को ये पता होगा कि अभी सर बजट आएगा, वो सबको ऑलमोस्ट पता है कि आ गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि सर अभी आएगा। बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, क्लास में जब बच्चों को आप बताओगे वो कहेंगे बच्चे भी ऐसे होते हैं। तो हम उनको एग्जांपल देते हैं, क्या बेटा आपके यहाँ शादी है, आपके पापा का बजट 30 लाख या 40 लाख का है, पापा ने 1 करोड़ खर्च कर दिए, बजट पहले बनाओगे या बाद में? उनकी समझ में आ रहा है कि सब पहले बनाएंगे, तो देश का बजट भी हमारा जो है पहले है। दैट इज बजट हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। हमें मार्केट जाना है, हम मार्केट में क्या खरीद के लेके आना है, वो क्या है? बजट है। तो वो इकोनॉमिक्स है, दैट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज एवरीवेयर। उसके बाद हम मार्केट में जाते हैं, चॉइस आती है हमारी, हमें कपड़े खरीदने हैं, सूट खरीदना है, वो लांचा वॉट खरीदना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, शॉप पे जाएंगे तो हमें 10 पसंद आएंगे, खरीदना एक है, क्यों? पसंद 10 आ गए लेकिन खरीदना एक है, क्यों? बजट, ठीक है। हमारा जो बजट है वो एक का है, तो बजट को एक ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारी जो रिसोर्स है, रिसोर्स मींस मनी, जो हमारे पास पैसे हैं वो एक ही के हैं। तो चॉइस कहां से निकल के आई? क्योंकि हमारे पास स्कैरसिटी थी। स्कैरसिटी, लैक ऑफ मनी, स्कैरसिटी मींस कमी, और जो रिसोर्स थी हमारे पास वो सिर्फ एक को खरीदने की थी, तो दैट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज एवरीथिंग। Then next part of commerce is accountancy. My colleague Mr. Virender will explain you what is accountancy. Thank you. Over to Virender. Now we will start with accountancy. Now accounting can be defined as the process of reporting, recording, interpreting and summarizing economic data. जो हमारा इकोनॉमिक डाटा है हम उसको कैसे रिपोर्टिंग करते हैं एंड रिकॉर्डिंग करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, समराइज इन द इकोनॉमिक डाटा में है। द इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग हेल्प टू डिसीजन मेकर ऑफ अ कंपनी टू मेक इफेक्टिव चॉइस बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस। क्या हमारा फाइनेंशियल स्टेटस है बिजनेस का? आई थिंक सो लॉट्स ऑफ पीपल नो एंड लॉट्स ऑफ पीपल डोंट नो, बट today we are studying the commerce in human common life. तो मैं सिंपली बोलता हूँ, जैसे आप अपना घर चलाते हैं, हमारे घर का बजट होता है, फैमिली में इनकम आती है, इनकम आने के बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन क्या पैसा कहाँ हमें यूटिलाइज करना है, हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। और क्या करते हैं, जो फैमिली का मेन पर्सन होता है वो अर्निंग करता है, फैमिली की जो सब हेड होती हैं हाउसवाइफ्स, वो उसका बजट बनाती हैं कि इस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो उन्हें बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उस सब चीज को मैनेज करते हैं। दिस इज द कॉमर्स इन ह्यूमन लाइफ। वी आर स्टार्टिंग दैट्स व्हाई। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्टली हम लोगों को पता है कि हमारी कॉमन लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। हम बैंक जो हमारे पास सेविंग होती है हम उसको कहाँ पर मैनेज करते हैं? बैंक्स में फिर हम उसको विड्रॉल करने के लिए यूज करते हैं मोस्टली क्या? चेक्स। मोस्ट ऑफ पीपल नो व्हाट इज चेक, बट दे hesitate to which type are we filling the checks. So today we are starting to some small activity to fill the checks. Ritik sir, please. This is a sample of checks. Which type we are fill the checks. This is a small activity. सभी को पता है कि चेक्स में सबसे पहले हमें क्या फिल करना होता है? व्हाट इज द डेट? डेट मेंशन है यहाँ पर,
डेट मेंशन है। आफ्टर दैट यहां पर सबसे पहले लिखा है पे। इस पे हम किसके लिए पे कर रहे हैं, सबसे पहले उस पर्सन का नेम आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट अमाउंट, यहां पर आप बाद में आ जाता है रुपीज। समटाइम्स क्या होता है कि हम अमाउंट डिजिट में तो लिख देते हैं, ये हमारा डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, डिजिट में तो लिख देते हैं, बट यहां लिखने से पहले जैसे 2500 है, हमने उसको क्या लिख दिया यहाँ पर 2500, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है पूरा ओवरऑल 2500। एंड वन थिंग इज ऑल्सो, कभी कभी आपने देखा होगा क्या करते हैं, डिजिट के बाद स्लैश करके डैश कर देते हैं, कोई बताएगा क्यों करते हैं ऐसा? कोई फिल ना कर सके सर। ओनली के लिए कि उसके आगे कुछ और यूज ना करें। थैंक यू मैम। जैसे कि मैम ने बताया कि उसके आगे कोई और एक्स्ट्रा डिजिट ना ऐड करी जा सके। समटाइम्स हम मार्केट में भी जाते हैं, तो जब हम बिल कटवाते हैं, जब बिल होता है तो बिल लिखने के बाद उसके नीचे क्या कर देते हैं, स्लैश करके लास्ट में टोटल करते हैं। इसका भी यही रीजन होता है कॉमर्स में कि उसमें कोई और एक्स्ट्रा डिजिट यूज ना करी जा सके, कुछ चीजें बाद में अल्टर ना करी जा सके, दैट्स व्हाई। और जो चेक होता है, जो इशूइंग डेट होती है, उसके बाद 3 मंथ्स तक वैलिड होता है। जिस डेट में इशू किया गया है उसके बाद 3 मंथ्स तक वैलिड होता है, उसके बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है कि आप उस चेक को कैश करा सकते हैं विद इन 3 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में एक मिनट यस, जो क्रॉस लाइन करते हैं वही बता दो, सब कुछ बताओ। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, next। दिस इज अ सिंपल चेक एंड दिस इज द अकाउंट पेज चेक। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंट पेज। मोस्टली हम लोगों को पता तो होता है, सुना है अकाउंट पेज होता क्या है, बट हमें नॉलेज नहीं होती अकाउंट पेज है कि हम बैंक में जाते हैं और कैश काउंटर पे जाकर कहते हैं भैया मेरा कैश दे दो। बट अकाउंट पेज चेक क्या होता है, जो ये साइड में 2 क्रॉस लाइंस होती हैं, अगर हम 2 क्रॉस लाइंस लिख देते हैं तब भी अकाउंट पेज हो जाता है, अगर उसके बीच में भी लिख देते हैं अकाउंट पेज, तो वो जो कैश होता है वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है, दैट्स कॉल्ड अकाउंट पेज। नाउ नेक्स्ट स्लाइड है। एवरीबॉडी नो डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, एवरीबॉडी नो, सभी के पास है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। सिंपली हम सोच लेते हैं इसको क्या कहते हैं, एटीएम, ठीक है। बट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों सिमिलर दिखते हैं, बट व्हाट द मीन्स ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड? आज हमारा जो अकाउंट स्टार्ट होता है, अकाउंट हमारा बेस है डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों बेस है डेबिट और क्रेडिट पर, ठीक है ना। बट आज मैं इसके थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा व्हाट इज अकाउंट। कोई बताएगा डेबिट कार्ड का क्या मतलब होता है, डेबिट कार्ड में हम कैसे यूज करते हैं उसको, क्या क्या फैसिलिटीज देता है, एनीवन प्लीज। तो डेबिट कार्ड जब यूज होता है जब हमारे अकाउंट में वो बैलेंस होता है। ओके मैम ने बताया जब हमारे अकाउंट में बैलेंस होता है तब हम उसको डेबिट कार्ड कहते हैं, प्लीज। और क्रेडिट कार्ड सर हमें एक लिमिट देते हैं कि आप इतना कर सकते हैं। क्रेडिट सर उधार, यस एक लिमिट सेट हो जाती है ना, उसको यूज कर सकते हैं। यस यस। डेबिट का मतलब है हमारे पास पैसा है और हम उसको एनी टाइम कभी भी यूज कर सकते हैं, दैट इज डेबिट। एंड क्रेडिट क्या है, हमारे पास अकाउंट में पैसा नहीं है और हम बैंक हमें लिमिट देता है, एज अ प्रोवाइड करता है एज अ लोन, मिनिमम लोन, कि when you need you withdraw the money, you swipe the card and you use the money, that's why this is credit। डेबिट का मतलब होता है आया और क्रेडिट का मतलब है गया। डेबिट का मतलब होता है एसेट और क्रेडिट का मतलब होता है लायबिलिटी। और क्रेडिट कार्ड इज अवर लायबिलिटी, जो हमें बैंक को अभी हमने उससे पैसा लिया है और हम उन्हें बैंक को वापस करना है, दैट इज क्रेडिट। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड में दिस इज विथड्रॉल। विड्रॉल जानते हैं आप लोग, मोस्टली हम लोग बैंक्स में जाते हैं, विड्रॉल यूज करते हैं। विड्रॉल जब हमें पैसा निकालना है, जो फर्स्ट टाइम जाता है या सेकंड टाइम जाता है फिर भी हम हेजिटेट रहते हैं कि हम इसको फिल कैसे करते हैं। वैसे मोस्टली सभी को पता है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा
दिस इज द इलाहाबाद बैंक विड्रॉल। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? सबसे पहले अकाउंट एंड देन कितने रुपीस हमने निकालने हैं ये लिखा जाएगा। दिस इज द अमाउंट एंड देन डेट एंड देन देयर इज सिग्नेचर। दिस इज आवर विड्रॉल। नेक्स्ट सेगमेंट, What is the limit of the withdrawal slip? withdrawal slip maximum limit I think so ma'am 50,000. अभी Withdrawal 25 slip. अभी 25 है Now that present time I think so right, this is 25. Above we are withdrawing with a check. Now next is NEFT is National Electronic Fund Transfer. The National Electronic Fund Transfer (NEFT) is a payment platform which is used nationwide by many banks. This allows the ways and hassle-free transfer of money from one bank account to another bank account. आवाज कम कर दो थोड़ी, इको कम कर दो। There is no minimum limit on the amount to be transferred through NEFT. इसकी मिनिमम लिमिट नहीं होती है, यानी अपनी समटाइम्स हमारे को क्या होता है कि हम एक बैंक अकाउंट से सेकंड बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं, हमें दूसरे बैंक में जाना है। बट मिनिमम पर्सन नो वेरी वेल कि हमारे पास एक ऐसा जरिया भी है जिसके थ्रू हम एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में अपने ही बैंक से ट्रांसफर कर सकते हैं। उसको किसके थ्रू करते हैं? नेफ्ट के थ्रू। नेफ्ट के थ्रू हम जीरो मिनिमम लिमिट से मैक्सिमम लिमिट तक कितना भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। बट उसके लिए हमारे पास नेसेसरी चीजें क्या होनी चाहिए? उस पर्सन का बैंक अकाउंट नंबर, वहां का ISRP कोड एंड देन वहां का ब्रांच कोड वो चाहिए होता है। हम उसके अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट से अनदर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS. RTGS is a sub part of the NEFT also, but यहाँ पर एक मिनिमम लिमिट है। यहाँ मिनिमम लिमिट क्या है? हम मिनिमम 2 लाख से कम इसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये सेम वर्क करता है NEFT की तरह, बट हमारा मिनिमम लिमिट कितना है? 2 लाख, और अब कितना भी आप कर सकते हैं। Now I hand over to the Srishtikar ma'am to explain this. Good morning, everyone. What is business studies? Rajesh sir, आवाज आ रही पीछे? Okay. What is business studies? Actually, business studies is often simply called a business. And what is business? Whatever we are doing, buying, selling, production, selling services, whatever is we are getting money is a business. जो भी हम लोग कर रहे हैं, whatever we are buying, selling, even doctor treats his patient, teacher teaches in school, everything whenever we are getting a money in return is called a business. So here the one question arises: Do we are in a business activity? Here हम सब यहाँ पे हैं, तो क्या हम लोग एक business का part है? Because we are earning money, so are we a part of business? Okay. We'll study then. Next slide, ma'am, please. Meaning of business. Here actually 2 types of activities. Human activities are of 2 types. One is economic and second is non-economic. So business is economic activity because economic activities वो होती है in where we get a something in return. Not in kinds, in cash. जो भी हम लोगों को कैश में मिल रहा है is an economic activity. तो आप लोगों ने बोला कि हाँ हम लोग एक business का part है. But actually, हमारा economic activities are also 3 categories, divided into 3 categories, that is business, profession and employment. Business होता है जिधर हम लोग कुछ ना कुछ सेलिंग कर रहे हैं, where there is not restrictions in an education, not specified knowledge is required under the business activity. And profession होता है जिसके अंदर हमारा कुछ specified knowledge and skills की requirement होती है, जिसमें एक हमारे पास एक लिमिट्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल लॉयर के लिए हमारे को कौन सी एजुकेशन की नीड होती है, कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है फॉर बीइंग ए लॉयर? LLB। एंड फॉर डॉक्टर एंड कुछ भी MBBS और MD व्हाटएवर डॉक्टरेट डिग्री इज रिक्वायर्ड। एंड फॉर टीचिंग BEd। तो आर वी बिजनेस और ए प्रोफेशन? ओके, तो वी आर
प्रोफेशनल एक्टिविटी, वी आर प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट वो होता है जिसके अंदर हमारा कुछ स्पेसिफाइड नॉलेज स्किल्स नहीं जरूरत होती है, जस्ट वी हैव सम स्पेसिफाइड नॉलेज अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट। जिस टाइप की हमारी जॉब होती है उस टाइप का हमारे अंदर एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है, दैट इज अंडर द एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी। तो बेसिकली हम जो भी कुछ करते हैं, जो जल्दी उठ रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, जो भी कुछ कर रहे हैं जस्ट फॉर मनी अर्निंग के लिए ही कर रहे हैं। तो बिजनेस इज एवरीवेयर, कॉमर्स इज ऑल्सो एवरीवेयर। Same as two types of activity, as I explained earlier, there are two types, economic and economic. Economic activities where we are getting money, and non-economic just for psychological satisfaction. Whatever we are doing just for psychological needs. For example, teacher teaching school is an economic activity, and same teacher अगर वो अपने बच्चे को पढ़ा रहे घर पे जाके, that is just for psychological satisfaction. तो it's come under a non-economic activity. Done? तो actually सेम एज सर टोल्ड, इकोनॉमिक हमारा जो होता है वो यूटिलाइजेशन होता है, सेटिस्फैक्शन होता है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होता है। सेम हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग मॉर्निंग में जो उठ रहे हैं, अपना स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर रहे हैं जस्ट फॉर लिविंग आवर लाइफस्टाइल, एंड दिस इज अ बिजनेस। ओके, हियर सम एक्टिविटीज, सम ब्रेन रिलेटेड वर्कआउट। कुछ एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू हम लोग ये बता सकते हैं कि business not only involved in social science, in science or in daily, it also includes a general knowledge. It breaks our skills. So here are some pictures where we can relate, और हमारे कुछ commerce का term बनता है, and it is a daily term. Can you analyze it? 3 pictures हैं, can you analyze it? What is it term basically, and we are using in daily life. ये बच्चे को बुला रहे हैं, तो in English, come, and it is Prime Minister, one, Narendra Modi, and next है क्या है? Combine करके क्या बनता है? Commodity. Actually ऐसे हम लोग skills कर सकते हैं। इवन मैंने क्लास लेवल में किया भी था, पिक्चर्स तो शो नहीं हो पाया था, जस्ट मैंने मतलब बच्चों को ऐसे कम लिखा एंड उधर लिखा प्राइम मिनिस्टर, our prime minister, and next we make a T class. तो कुछ हम लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट्स और ऐसे कीज हम लोग कर सकते हैं टू मेक एन इंटरैक्टिव एंड अट्रैक्टिव क्लासरूम। ऑल्सो हमारा जो सब्जेक्ट है ना, दैट इज थ्योरेटिकल बेस्ड, एक्सेप्ट अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड पीएचडी, बोथ आर थ्योरेटिकल। और जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कई बार बोरिंग लगता है और टिपिकल लगता है, क्योंकि हम लोग उसके फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न नहीं कर पाते हैं। तो कुछ मैंने मॉर्निंग्स में हमेशा बनाती हूँ, क्योंकि मैं भी इसी करके पढ़ी थी। तो लाइक सपोज बिजनेस स्टडीज हम लोगों ने भी पढ़ा कि बिजनेस का कुछ सालों पहले हमारे इंडिया में मनी का ज्यादा जनरेशन नहीं था, यूज नहीं था। तब हम क्या करते थे, हम जैसे हमारे खेतों में कोई वर्कर काम करने आते थे, हमारे पास मनी नहीं होती थी, तो हम उसको फूड ग्रेन्स दे देते थे। इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ मनी। कंसीडर हम उसको मनी नहीं करते थे एज अ यूज, वेजेस के रूप में। इट्स अ पार्ट ऑफ ऑल्सो कॉमर्स। Still it is going on in SA. Yes. Now present day, this area also, lots of people are doing business. Come under business, cash and time, both. Next slide. Any guesses? Karishma ma'am? Yes ma'am. You can guess it? First is no fun. अभी हमने पढ़ा, इससे पहले ही पढ़ा। Next. These are rose patterns. Rose to clear. These are rose patterns. Capital. Capital. Very good. Good. Okay. Answer one. Next. Locker. Last में T है। Locality. Security. Security.
Security. One more question before you wind up. Huh? What was the purpose of showing these slides? जो आपने locality meeting और वो वाला बताया. हम लोग बच्चों को ऐसे करके इंटरैक्टिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं और कॉमर्स इज नॉट ओनली अ सब्जेक्ट, ये हम लोग कहीं भी रिलेट कर सकते हैं. इवन ये हमारे स्किल्स को एनहांस करेगा. तो जीके का भी पार्ट है. भी हमारी नेक्स्ट स्लाइड वो जीके की. और ये तो वर्ड भोजन लगता है. So जीके का वन इज अ ब्रेक. Before ending this presentation, I'll tell one slogan. एक स्लोगन है छोटा सा जो हमारे बिजनेस का सबसे मेन अंग है. क्या है? When money is lost, nothing is lost. जब हम मनी लॉस करते हैं कुछ नहीं लॉस होता. When capital is lost, something is lost. जब हमारी कैपिटल कम होती है, लॉस हो जाती है, कुछ लॉस होता है. When goodwill is lost, everything is lost. सब कुछ लॉस हो जाता है. इस बिहाफ पर हम बिजनेस को रेगुलेट